हाय एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन पर। भक्ति आंदोलन के दो नए टॉपिक जो अलवार और नैनार, ये स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज में डाल देते हैं। और देखते हैं कि अलवार और नैनार क्या हैं। अलवार और नैनार कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि ये अलवार और नैनार क्या हैं। तो आज जानते हैं, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आइए देखते हैं कि अलवार और नैनार क्या हैं। अलवार, बात करते हैं कि अलवार क्या हैं। तो अलवार में सबसे पहले है, अलवार का अर्थ क्या होता है। तो अलवार का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। अलवार का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। अलवार संत एकेश्वरवादी थे। अलवार संत एकेश्वरवादी थे। अलवार संत एकेश्वरवादी थे। ये एक ईश्वर को मानते थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। वे लोगों पर आध्यात्मिक शासन करते थे, ठीक। और अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति, अलवार संतों का मानना था कि वे विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और हो सकती है केवल विष्णु भगवान के, विष्णु जो हैं तो उनकी जो विष्णु भगवान हैं उनकी पूजा पाठ करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बाकी किसी ईश्वर की पूजा पाठ करने से इन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। ये अलवार लोग विष्णुवादी थे, यानी विष्णु को मानने वाले थे। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि अलवार और कौन थे। तो अलवार विष्णुवादी थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। केवल विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कुछ अलवार संत हैं। कौन कौन से अलवार संत हैं, आइए देखते हैं कि कौन कौन से अलवार संत हैं। नम्मालवार, पोईगई, कुलशेखर और ये अंडाल हैं। ये अंडाल और मधुर कवि, अंडाल और मधुर कवि आदि प्रमुख थे। इनमें कुछ संत प्रमुख हैं। नम्मालवार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता, पोईगई, कुलशेखर, अंडाल और मधुर कवि। इनमें केवल एक महिला है जो अंडाल, ये महिला हैं। केवल एक महिला संत हैं जो हैं, जिनका नाम है अंडाल ये महिला संत हैं। और ये दक्षिण भारत में अलवार और नैनार ये दक्षिण भारत के में फैले हुए ये भक्ति से संबंधित हैं। और अलवार को पता हो गया होगा कि ये विष्णु को मानने वाले हैं, जो केवल कहते हैं कि ये विष्णु के पूजा पाठ करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बाकी किसी की पूजा पाठ करने से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये अलवार थे। अब बात करते हैं कि नैनार कौन थे। तो नैनार, शिव भक्तों को नैनार कहा जाता है। शिव के भक्त जो होते हैं, शिव भक्त को नैनार कहा जाता है। अब बात करते हैं, इनकी संख्या 63 बताई गई है। नैनार की संख्या, नैनार संतों की ये 12 थे। ये अलवार संत 12 संत थे और ये इनमें इनकी संख्या 63 बताई गई है। ये 63 संत थे। नैनार में 63 संत थे। ये शिव भक्तों को मानने वाले थे। 63 संत ये थे। 63 संत थे, ठीक। ये 63 संत थे, जिनमें इनके नाम प्रमुख कौन कौन से हैं। तिरुज्ञान संबंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचिगर ये नैनार थे। ये नैनार संत थे। अब समझ में आ गया कि नैनार कौन थे। तो नैनार को आप लोगों को समझ में आ गया हो कि नैनार कौन थे। तो नैनार हमने बता दिया कि नैनार शिव को मानने वाले थे। और अलवार कौन थे। तो अलवार विष्णु को मानने वाले थे। अलवार का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है और नैनार जो हैं तो नैनार शिव भक्त होते हैं। और नैनार का अर्थ तो अभी दिखाया नहीं गया है, बुकों में पता नहीं चला है कि नैनार का अर्थ क्या होता है, ठीक। तो ये अलवार और नैनार आप लोगों को पता भी हो गया होगा कि अलवार कौन थे। तो अलवार विष्णु को मानने वाले थे, नैनार
शिव को मानने वाले थे। और इनके संतों के नाम कुछ प्रमुख हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनमें से कौन सा संत, कुछ नाम दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कौन इसमें अलवार संत है या नैनार संत है। तो अलवार संत में नम्मालवार, पोईगई, कुलभूषण, अंडाल, मधुरकवि और मधुरकवि आदि प्रमुख थे। इनमें एक महिला संत थी जो अंडाल थी, अंडाल महिला संत थी। बाकी जो हैं तो बाकी सारे पुरुष हैं और ये 12 ही हैं। बाकी शिव भक्तों का नैनार कहा जाता है। इनकी संख्या 63 बताई जाती है, जिनमें तिरुनाउक्करासु, तिरुज्ञान संबंदर, सुंदरमूर्ति और मणिक वाचिगर ये संत प्रमुख हैं। तो नैनार अलवार आप लोगों को पता हो गया होगा और इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।